स्टूडेंट्स, हम रेजोनेंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। हम नॉर्मल लाइफ में रेजोनेंस को यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसमें फिर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप की रेजोनेंस जो है होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल रेजोनेंस को, यानी कि मैकेनिकल सिस्टम्स में रेजोनेंस को हम यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं। और नॉर्मली जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो रेजोनेंस की हैं उसमें एक बहुत जनरल लाइफ में, जो डेली लाइफ में हमारे पास अब एप्लीकेशन है वो स्विंग है। बच्चे जब झूला झूलते हैं तो उसमें भी रेजोनेंस जो है वो रोल प्ले करती है। जी, स्विंग। तो ये कैसे जो है वो स्विंग, क्योंकि जो है वो एक वाइब्रेटरी मोशन ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो कैसे इसमें रेजोनेंस जो है रोल प्ले करती है इसमें हम देखते हैं। सपोज कि ये हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारे पास जो है जी एक स्विंग है, और यहाँ पे अगर आपका दोस्त बैठा हुआ है, स्विंग कर रहा है झूले पे, तो और आप जो है उसे यहाँ से आप जो है उसे पुश कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो है उसे पुश कर रहे हैं। तो अब आपके दोस्त ने यहाँ से, मतलब आपके करीब से मोशन स्टार्ट की है, यहाँ से उसने वाइब्रेशन स्टार्ट की है अपनी, और जब वो वापस आता है तो तब आप उसे पुश देते हैं। अगर आप दरमियान में उसे कहीं पुश दें तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और मतलब जो है प्रॉपरली आप उसे पुश नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका दोस्त जो स्विंग कर रहा है ये ऑसिलेटर है, और आप उसे जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप ड्राइविंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो ड्राइविंग फोर्स की रेजोनेंस कैसे प्रोड्यूस होगी? ड्राइविंग फोर्स की और ऑसिलेटर की जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। तो कैसे मैच करेगी? जैसे कि मैंने कहा कि दरमियान में आप उसे जो है पुश नहीं कर सकते, ये आपके लिए बहुत हार्ड होगा कि उसे दरमियान में पुश करें और उसका डिस्टेंस मीन पोजीशन से इंक्रीज करें। तो जब वो फिर अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करके, यानी कि यहाँ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गया, फिर वापस जब आपके पास आएगा तो तब आप उसे पुश करेंगे, और दरमियान में आप पुश नहीं कर सकते। तो जब यहाँ पे आप फिर उसे पुश करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी उसके ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, और फिर उसे आप जो है वो पुश दे रहे हैं। तो इस तरह से जब आप उसे पुश देते हैं तो ड्राइविंग फोर्स और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है, यानी कि इसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है, और ये मैक्सिमम स्विंग करता है। तो इस तरह से इसकी स्विंगिंग जो है वो बढ़ती जाती है, और ये बहुत दूर तक जो है वो स्विंग करता जाता है जब आप रेगुलर पुशेस देते जाते हैं। तो इस तरह से स्विंग में रेजोनेंस पर यूज़ करते हुए जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्टेंस तक स्विंगिंग जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। और फिर इसकी एक और एप्लीकेशन, मैकेनिकल रेजोनेंस की एक और एप्लीकेशन जो है वो स्टेप ब्रेकिंग है। स्टेप ब्रेकिंग, सोल्जर्स, जब आपने देखा होगा कि सोल्जर जब जो है वो परेड करते हैं, मार्च करते हैं, तो वो एक ही टाइम पे जो है वो सारे सोल्जर कदम उठाते हैं, अपने स्टेप उठाते हैं, और एक ही टाइम पे जो है वो स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड पे। लेकिन अगर वो किसी ब्रिज से जो है वो गुजर रहे हों, तो ब्रिज क्योंकि एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, तो ये हम एक ब्रिज की डायग्राम रफली बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक ब्रिज है। अब इस पे जब एक सोल्जर मूव करता है तो वो अपना स्टेप स्ट्राइक करता है, अपना पाँव स्ट्राइक करता है ब्रिज पे। तो जब वो स्ट्राइक करता है तो ब्रिज क्योंकि हैंगिंग है तो वो ब्रिज जो है वो वाइब्रेट करने लगता है। अगर बहुत सारे सोल्जर इकट्ठे ही अपने पाँव स्ट्राइक करें तो ब्रिज की ऑसिलेशन बढ़ जाएगी, उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि ज़्यादा एम्पलीट्यूड होने से ब्रिज के ब्रेक होने का खदशा होता है। तो इसलिए फिर जब सोल्जर्स मार्च करते हुए किसी ब्रिज से गुजरते हैं तो उनको स्टेप ब्रेकिंग का ऑर्डर दिया जाता है, ताकि वो अपने स्टेप ब्रेक कर लें, तो उनकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो मैच ना कर सके ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। हर एक की ड्राइविंग फोर्स अलग अलग टाइम पे अप्लाई हो तो वो मैच नहीं करेगी, और मैच नहीं करेगी तो रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इस तरह से मैकेनिकल रेजोनेंस जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अक्सर हम जो है वो रेडियोस और टेलीविज़न ट्यून करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? उसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस ही यूज़ करते हैं। हमारे पास ख़ास किस्म के सर्किट होते हैं, और वो सर्किट जो है वो ऑसिलेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकली उनमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, अब इसमें जैसे कि मैंने कहा कि रेडियो या टीवी को ट्यून करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस हम रेडियो
और टीवी ट्यूनिंग में यूज़ करते हैं, रेडियो और टीवी ट्यूनिंग में। अब ये कैसे ट्यूनिंग करते हैं, हम किसी ख़ास चैनल को कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं ख़ास किस्म के, उनको हम रिसीवर कहते हैं। रिसीवर। अब रिसीवर एक इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होता है उस फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास जो स्टेशन होता है हमारे पास, यानी कि जिस स्टेशन से वो चैनल आ रहा है जो कि हम देखना चाह रहे हैं, जो हम ट्यून अप करना चाह रहे हैं अपने रेडियो या अपने टेलीविज़न पे, वो स्टेशन भी ट्रांसमिट कर रहा होता है फिक्स फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो ट्रांसमिशन होती है, यानी कि जो चैनल होता है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट हो रहा होता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी। अब हम अपने टीवी या रेडियो को इस तरह से ट्यून करते हैं, यानी कि उसके रिसीवर की फ्रीक्वेंसी जो है हम चेंज करते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी रिसीवर की फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि रिसीवर की फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती हैं। जब ये फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है और एनर्जी एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जो रिसीवर है उसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। जब एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है तो हमें टीवी पे और रेडियो पे क्लियर साउंड और क्लियर पिक्चर जो है वो दिखाई देती है, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की जो है वो एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। तो अब हमारे पास एक और भी जो है वो एप्लीकेशन है, और वो है थर्मल रेजोनेंस। हम थर्मल रेजोनेंस भी जो है वो यूज़ करते हैं। तो थर्मल रेजोनेंस कैसे यूज़ करते हैं? घरों में हम माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं, तो उसमें हम थर्मल रेजोनेंस यूज़ करते हैं। थर्मल रेजोनेंस। अब थर्मल रेजोनेंस माइक्रोवेव ओवन में हम कैसे यूज़ करते हैं? माइक्रोवेव ओवन। और माइक्रोवेव ओवन जैसे कि हम जानते हैं कि खाना गर्म करने के लिए या कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। कुकिंग और हीटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ओवन। कुकिंग एंड हीटिंग। हीटिंग। तो इसमें हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं माइक्रोवेव ओवन में, और उन माइक्रोवेव्स की फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी इस तरह से फिक्स की जाती है कि जो फूड में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन के साथ माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। अब ये माइक्रोवेव जो है इनकी जो वेवलेंथ होती है, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो 12 सेंटीमीटर होती है। और जो फ्रीक्वेंसी इनकी होती है वो नॉर्मली 2450 मेगा हर्ट्ज होती है। और अब वाटर मॉलिक्यूल जो कि फूड में होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, तो जब माइक्रोवेव इनसे स्ट्राइक करती हैं, इन पे स्ट्राइक करती हैं, तो इनको वाइब्रेट करवा देती हैं। अब वो बार बार स्ट्राइक करती हैं तो वाइब्रेशन में फिर इनका रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। बार बार स्ट्राइक करने से वो ड्राइविंग फोर्स इन पे अप्लाई करती हैं, और ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी, जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है वो वाटर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से मैच करती जाती है, और फिर उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाता है, यानी कि वो मैक्सिमम वाइब्रेशन उनमें प्रोड्यूस होने लगती है, और फिर इस वजह से इनका वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और फिर उसी हीट की वजह से जो है खाना गर्म होता है या फिर कुकिंग होती है। और फिर एक और भी हमारे पास एग्जांपल है रेजोनेंस की, जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस। MEGNETIC, मैग्नेटिक रेजोनेंस। इन रेजोनेंस हम जानते हैं कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये एटम से मिलकर बना है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस। NUC, सॉरी, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल हैं, तो जब
हम एक ख़ास किस्म की रेडियो वेव यूज़ करते हैं, रेडियो वेव। तो वो रेडियो वेव जो है इन इन न्यूक्लियस को वाइब्रेट करवाती है, और वो वाइब्रेट करवाती है तो फिर ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव वापस एमिट करते हैं। ये जब इनके इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो ये फिक्स फ्रीक्वेंसी की एक रेडियो वेव वापस एमिट करते हैं, और वही इमिशन जो है फिर हम डिटेक्टर पर ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इमेज जो है वो अपने ऑर्गन्स की इमेज जो है वो ले सकते हैं। इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं हमारे, तो उनकी हम इमेज पर ले सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज़ करते हुए। और जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिवाइस कहते हैं। तो रेजोनेंस यूज़ करते हुए फिर हम मेडिकली डायग्नोज भी करते हैं डिफरेंट डिजीज़ को।